वेटरन इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय पूर्व सैनिकों का संगठन है। हमारा संगठन भारत के सभी 750 जिलों में है, सभी राज्यों में है और विश्व के 35 देशों में सक्रिय है। यह संस्था पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कार्यरत है। जो भी पूर्व सैनिक जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपनी सेवा देकर सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी कार्यों के लिए, उनके सहूलियत के लिए ये हमारे विनय कुमार मिश्रा हैं, पूर्व वायु सैनिक, जिन्होंने ये संगठन 2015 में बनाया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों की जितनी भी समस्याएं हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद जब एक पूर्व सैनिक 25 साल 30 साल सेवा करके आता है तो उसे गांव में सेटलमेंट होने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस सबको देखते हुए यह संगठन बनाया गया है। आज हम लोग वेटरन इंडिया बिहार चैप्टर का गोपालगंज जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक किए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय अनिल वर्मा जी, वेटरन अनिल वर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में हर ज़िले में कैंटीन होता है, पूरे गोपालगंज में 2000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग कुछ सामान भी लेना है तो हमें दानापुर जाना पड़ता है। तो हम लोग इस मुद्दे पर काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पोली क्लिनिक, ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जब कोई पूर्व सैनिक रिटायर्ड होता है तो उसे कुछ राशि उसे लिया जाता है, लेकिन अभी सिवान में है, यहाँ पर नहीं है। उसकी हम लोग मांग करेंगे। हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है कि भारत के सभी राज्यों में, सिर्फ बिहार को छोड़कर हर राज्य में 5% से लेकर 15% तक राज्य सरकार की, राज्य लोक सेवा आयोग से लेकर चपरासी ग्रेड की नौकरी तक आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे सरकार नहीं देती है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुआ था 3-4 साल पहले, वसुंधरा सरकार ने 5% कोटा दिया है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 5% कोटा है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरी में। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में 15% कोटा है। हमारे जो बच्चे होते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हर जगह 5 से 10% कोटा है। यहाँ पर कुछ भी कोटा नहीं है। पूर्व सैनिकों के नाम पर बिहार सरकार पूरा संवेदनहीन बन चुकी है। पिछले 15 साल से यहाँ सरकार है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार से यह मांग रहेगा कि जितने भी हमारे पूर्व सैनिकों के मुद्दे हैं, एक जवान शहीद होता है तो राज्य सरकार से मुआवजा राशि नहीं दिया जाती है। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जिलाधिकारी महोदय पहुँच नहीं पाते हैं तो शव यात्रा में। ऐसी बहुत सी कमियां हैं। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ एक जवान शहीद होता है तो राज्य सरकार में उसके परिवार से एक नौकरी दिया जाता है। यहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है। हम लोग सरकार से यह मांग करेंगे कि सैनिकों का जो है, आज हमारा सैनिक किसी थाने में जाता है, वहाँ दर दर की ठोकरें खाता है। सैनिक का सम्मान होना चाहिए। एक सैनिक होता है जिसके कारण इस देश की 140 करोड़ आबादी रात को चैन से सोती है, क्योंकि हमारा भाई सरहद पर AK-47 लेकर खड़ा रहता है और सैनिक वहीं जब सेवानिवृत्त होकर आता है तो उसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है और राज्य सरकार से उसे कुछ मदद नहीं दिया जाता है। आप सोचिए, एक सेना का जवान जब 50 लाख रुपया लेकर रिटायर्ड होता है और वो जाके किसी दूसरे राज्य में सेटल हो जाता है, तो सरकार भी तो, आर्थिक भी स्थिति सरकार की कमजोर होती है। बिहार की सामाजिक जो जितने भी परिस्थितियां हैं उसके लिए जिम्मेवार हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हम बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अन्य राज्यों की तर्ज पर जो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं वही सुविधा बिहार में भी दिया जाए। क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? आप इस संदर्भ में हमने चुनाव से पहले भी बिहार सरकार के कई मंत्रियों से हम लोग मिल चुके हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दी थी कि हम लोग इस मांगों पर, कुछ आपकी सारी मांगे तो नहीं, लेकिन कुछ मांगे धीरे धीरे हम लोग पूरी करेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार सिंह। मैं वेटरन्स इंडिया बिहार चैप्टर का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और चेयरमैन एक्सपेंशन कमेटी हूँ।